बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। प्रिपेयरिंग एंड अटेम्प्टिंग योर एग्ज़ाम इस सीरीज़ में आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे कि अपना एग्ज़ाम अच्छा प्रिपेयर करने के लिए हमें किन स्ट्रेटजीज़ की या किन अप्रोचेज़ की ज़रूरत है। तो वो हम अप्रोचेज़ या फिर एक्शन प्लान्स देख लेते हैं वन बाय वन। तो ये वो 5 या 6 एक्शन प्लान्स हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैंने दोनों डिग्रीज में फॉलो की और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3.99 और 3.97 जीपीए मिला। दोनों डिग्रीज में डिस्टिंक्शन मिली और ऑलमोस्ट 99.97%। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में मेरे 99, 98, 97 मार्क्स रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में आई कुड सिक्योर A+ ग्रेड। तो मैं चाहता हूं कि ये सारी जो प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं या अप्रोचेस जो मैंने फॉलो की वो मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं, ताकि आप भी इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, अपना एग्जाम अच्छा प्रिपेयर करें, एक अच्छा रिजल्ट वो आप अचीव भी करें और अपने पेरेंट्स को डिलीवर करें और उनसे दुआएं लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्ट्रेटजी, पहला एक्शन प्लान आपके पास क्या है कि आपने सेमेस्टर के जो क्विजेस हैं वो बहुत अच्छे प्रिपेयर करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं और उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। एक सेमेस्टर के जो क्विजेस हैं वो आपके पास एक बहुत अच्छा टूल होते हैं जो आपको एक आइडिया दे रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली कि आपका नॉलेज कितना बिल्ड हो गया हुआ है। आप कुछ कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, फिर उस कंटेंट से रिलेटेड जो LMS के ऊपर क्विज आता है वो आप अटेम्प्ट करते हैं, फीडबैक आती है तो आपको पता चलता है कि आप 7, 8 या 9 कहाँ फॉल कर रहे हैं। तो ये आपकी असेसमेंट हो जाती है और इससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। 7 है, 6 है, 8 है, तो आप महसूस करते हैं कि नहीं कुछ और एफर्ट्स करनी है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सेमेस्टर के जो क्विज हैं वो किस तरह हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में, काइंडली आप वो डिटेल से देख सकते हैं। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है कि आपने अपने जो रेगुलर क्लिफ नोट्स हैं, ये जो आपके अपने स्टडी नोट्स हैं वो आपने रेगुलर प्रिपेयर करने हैं। ये नोट्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, वो आप ना सिर्फ समझेंगे बल्कि समझने के बाद आपको अपने लफ्जों में लिखेंगे। यू विल बी राइटिंग और ड्राफ्टिंग ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स इन योर ओन वर्ड्स। और अगर आपने ये डे 1 से काम किया हुआ है और अब तक आप जितने भी लेक्चर्स आप पढ़ चुके हैं, तो आई बिलीव कि आपके पास इन सब के क्लिफ नोट्स बने हुए होंगे। अब आपने क्या करना होगा, एग्जाम के बिल्कुल करीब जब आप बाकी लोग रश कर रहे होंगे, चीजों को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे होंगे, आपने चूंकि उनको ड्राफ्ट ही समझ के किया हुआ है, तो नो यू विल बी प्रीटी मच कंफर्टेबल कि आपने सिर्फ कंसोलिडेट करने अपने नोट और अपने रिवीजन स्टार्ट करनी है। तो यू आर इन ए प्रीटी मच बेटर सिचुएशन कि जब आप अपनी चीजों को रिवाइज करने जा रहे हैं, बिकॉज जब आपने ड्राफ्ट किया तो ऑलरेडी यू हैव बीन गॉन थ्रू ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, तो आपने उनको समझ के लिखा हुआ है। और अगर आपने गलती से ऐसा नहीं किया और आपने कभी इस चीज पे फोकस नहीं किया, तो आई वुड हाईली एडवाइज यू एंड सजेस्ट यू कि आज से ही आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जितने पीछे चैप्टर गुजर चुके हैं उनके क्लिफ नोट्स बनाइए और वो क्लिफ नोट्स साथ साथ अपने जो है वो कंपाइल करते जाइए। आप हार्ड कॉपी बना सकते हैं, बेहतर ये है कि आप उनको सॉफ्ट कॉपी या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेते जाइए। लेक्चर बाय लेक्चर, एक लेक्चर का एक या 1.5 पेज आप बना सकते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर भी मैं बहुत डिटेल से बात कर चुका हूँ, लिंक आपको मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए उसको जरा देखिए कि किस तरह आपने प्रिपेयर करने हैं। पूरी गाइडलाइन आपके पास अवेलेबल है। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा एक अप्रोच है जो आपको अपना मिड टर्म या फाइनल टर्म एग्जाम बहुत अच्छा प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी। योर क्लिफ नोट्स आपके लिखे हुए हैं, आपने रिवाइज करने हैं कंसोलिडेट करने के बाद, एंड थिंग्स विल बी वेरी मच इजी टू फॉलो क्योंकि आपने खुद उनको बनाया हुआ है इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तीसरे नंबर पे जो स्ट्रेटेजी आती है वो आपने ये करना है कि आपने उसी सब्जेक्ट की कोई 5 से 6 पुरानी असाइनमेंट्स जो है ना वो इंटरनेट से ले लेनी है। 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ज्यादा ले लें तो बहुत बेहतर है। करना आपने क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये CS201 है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, तो आपने इनकी 5 या 6 पुरानी असाइनमेंट्स ले लेनी है। यानी आप सर्च कर सकते हैं तो आपको 3 या 4 साल के पीछे जो है ना असाइनमेंट्स आप ले लीजिए और उनको लेके आप जरा पढ़िए। तो इनमें आपने असाइनमेंट्स भी देख लेनी है और प्रिपेयर्ड मिल जाए बहुत अच्छा, वरना आप खुद प्रिपेयर कर लीजिए। GDBs भी ले लीजिए। असाइनमेंट्स और GDBs के ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आप महसूस करेंगे और आप देखेंगे भी कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, असाइनमेंट पुरानी या GDBs, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए इन टॉपिक्स के अंदर से आपको मिड टर्म में या फाइनल टर्म एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे। बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये विटनेस किया हुआ है दोनों डिग्रीज में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। दैट रियली हेल्प मी अ लॉट।
और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को जरा प्रैक्टिस कीजिए एंड सी योरसेल्फ, ऑब्जर्व योरसेल्फ, और आप बाद में वाकई महसूस करेंगे कि इस चीज ने आपको बहुत हेल्प किया है प्रिपेयर करने में, कॉन्फिडेंस लेने में भी और एग्जाम को अटेम्प्ट करने में भी इंशाल्लाह। तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ये आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स है क्वेश्चंस का कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस फेस करने पड़ सकती हैं, राइट। नंबर 4 पे आपके पास क्या है, आपने एमडीबी यूज करनी है। आई बिलीव के मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड या एमडीबी आप सब यूज करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं यूज करते। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप आज से यूज करना शुरू कर दीजिए। जो कोई अगर पुराना लेक्चर रह गया और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जो करंट एमडीबी ओपन है उसके ऊपर आप पोस्ट कर दीजिए, टॉपिक का नाम लिख लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके साथ साथ आप अपनी एमडीबी को सिर्फ अपने क्वेश्चन पोस्ट करने तक महदूद न रखिए। उस लेक्चर से जो इस वक्त ओपन है, फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त लेक्चर नंबर 19 ओपन है तो आप स्क्रॉल करके पेज को ऊपर नीचे देखिए, जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके फेलो स्टूडेंट्स ने पोस्ट किए हुए हैं तो आप उसको जरूर एक दफा पढ़िए। अगर आपको आता है फील कॉन्फिडेंट, और अगर आपको नहीं आता तो एटलीस्ट उनके सवाल के जवाब में जो टीचर ने रिस्पॉन्स किया हुआ है या जो रिप्लाई दिया हुआ है या आंसर दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल कोई दी हुई है, कोई चीज समझाई हुई है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको उस आर्टिकल या उस चैप्टर या उस लेक्चर से रिलेटेड आपकी प्रेपरेशन होती जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो अबव एवरेज हैं, एक्सीलेंट कैंडिडेट्स हैं, आई वुड रेकमेंड वन स्टेप अहेड कि बाकी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो आप चाहें तो आप टीचर से पहले उस क्वेश्चन को R&D करें, उसको रिसर्च करें, उसको अपनी बुक में देखें, हैंडआउट्स में देखें, रेफरेंस बुक्स पे देखिए, इंटरनेट पे देख लीजिए, कोई भी सोर्स कंसल्ट कीजिए, उसका कोई 3-4 लाइनों में अच्छा सा आंसर बनाइए, वो अपने नोट्स में भी डाल दीजिए और उस क्वेश्चन को जो किसी और फेलो स्टूडेंट ने रेज किया हुआ है उसका रिप्लाई भी कर दीजिए। तो एटलीस्ट आपने एक नई चीज सीख ली है, अपने पास आंसर भी रख लिया है, टीचर भी हैप्पी होगा, आपको इनकरेज करेगा और वो आपका मेट जो है उसकी भी हेल्प हो जाएगी, टीचर की भी हेल्प हो जाएगी। तो दिस इज वन स्टेप अहेड। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगेन दिस इज अनदर लर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप ग्रो कर रहे होंगे इंशाल्लाह इसमें बहुत ज्यादा। नंबर 5 पे आप ये कर सकती हैं कि आपकी रेगुलर हर वीक में एक इंटरैक्टिव सेशन होता है, वो जूम पे भी होता है और गूगल मीट पे भी हो सकता है। तो जो भी आपका सेशन हो रहा है सब्जेक्ट का वीकली, आपको उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आप एमडीबी पे या आप ईमेल के ऊपर जो क्वेश्चन पोस्ट करते हैं वो टीचर जब भी अवेलेबल होता है तो उसका आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल वो बिजी हो सकते हैं एग्जाम बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, असाइनमेंट चेक करने में, और कोई कंटेंट है, ऑफिस के मामलात हो सकते हैं। तो उस सूरत में आपको एमडीबी या ईमेल से थोड़ा सा डिले मिल सकता है रिस्पांस में। लेकिन जब आप ऑनलाइन टीचर के साथ कनेक्टेड हैं एक सेशन के अंदर, तो आप क्या करें, आप फौरन अपने क्वेश्चंस वहां रेज कर सकते हैं कि यू कैन सीक योर आंसर्स विद इन नो टाइम, विद इन लेस टाइम। कि एमडीबी में एक दिन के बाद आंसर मिला, यहाँ आपको उसी घंटे में 3-4-5 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। और इसमें भी आप वही कर सकते हैं, अगर कोई और मेट आपका क्वेश्चन कर रहा है और आपको आता है तो आप बता दीजिए। और एटलीस्ट ये ना कीजिए कि आपके 3 क्वेश्चंस एड्रेस हो गए और आप तो स्किप कर दें, नहीं, पूरा सेशन अटेंड कीजिए और बाकी लोगों के सवाल सुनिए, टीचर उनको क्या जवाब दे रहे हैं। बिलीव मी, उसमें भी आपकी लर्निंग जो है वो बहुत होती रहेगी। एडवाइस यही है कि पूरे वीक में 3 लेक्चर 4 जो आपने पढ़ने हैं उन सबको पढ़िए, जो उनके क्वेश्चंस हैं वो नोट कर लीजिए, वो आप अपना पीस ऑफ पेपर स्टिकी नोट लेके सेशन ज्वाइन कीजिए, एक एक करके उनको पूछते जाइए और उन्हीं के आगे कहीं नीचे दाएं में आप लेड पेंसिल से उनको साथ साथ नोट करते जाइए, या अपने जो भी जिस तरह से आपने रिस्पॉन्सेज को जो रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड कर लीजिए, और ये आप फॉलो कर सकते हैं हर वीक, राइट। तो इसको आप आज से यूज करना शुरू कर दीजिए और इसको पूरा एक एजेंडा बना के यूज कीजिए ताकि इन सेशन से आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ले सकें, और आपको लेना चाहिए। नंबर 6 के ऊपर हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको मैं हमेशा एडवोकेट करता हूं, एंड दैट इज मॉक एग्जाम। आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, आपका कंटेंट तो अच्छा प्रिपेयर होगा, आई एम अफ्रेड कि शायद आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकें। तो 90s में लैंड करने के लिए, A+ ग्रेड के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये दोनों चीजें इन पैरेलल हैं, बिल्कुल साथ, लाजम मलजूम आप कह सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 से 3 महीने बहुत मिनिमम रखे हुए हैं। मेरी अपनी प्रैक्टिस ये थी कि मैं 4 से 5 करता होता था, तो आप 2 से 3, 4 से 5 जो आप करना चाहें, पुराने पेपर्स लीजिए, 18 के, 2019 के, 2020 के, कोई भी हो सकते हैं, वो पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और उनको आप वर्ड में उस फाइल को क्वेश्चन पेपर सिर्फ डाल दीजिए। क्लॉक आपने सेट कर लेना है, वो आपका मोबाइल का हो सकता है, वो आपका लैपटॉप का हो सकता है, जो आपको कन्वीनियंट हो। आपने वही 60 मिनट का टाइम दे लेना है अगर आपका मिड टर्म है, और अगर आपका फाइनल टर्म है तो आपने 90 मिनट्स का टाइम सेट कर लेना है। और उसके बाद फिर आप अपने सही लाइव एग्जाम जो है ना, जैसे अटेम्प्ट करते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, आप किसी ऐसे कमरे में जहाँ पर अकेले बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी रूम में बैठ जाइए और लेट एवरीबडी नो कि आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं या उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब यू।
मीनवेल अगर आपको कहीं इमरजेंसी उठना पड़ता है तो आप पॉज कीजिए टाइम अपना और उठ के जाइए, नमाज पढ़िए, कोई एक जरूरी बात सुनिए और उसके बाद वापस आके वहीं से रिज्यूम कीजिए। आपको इसका उस वक्त फायदा है अगर आप सिंसियरली कर रहे हैं, अगर आप ऑनेस्टली ये अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप टाइम फॉलो कर रहे हैं, तो बिलीव मी बहुत सारे वीक एरियाज आपको आइडेंटिफाई होंगे जहां आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं लेकिन अब आपको लिखना नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड आप चीजें भूल रहे हैं, वो कंटेंट आप रीजनरेट नहीं कर पा रहे, उस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा जो है वो ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे, कैनवस पे नहीं ला सक रहे। तो दीज एरियाज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि बिफोर गोइंग टू लाइव एग्जाम्स वो पहले ही आइडेंटिफाई हो। तो ये आपका क्या होगा, गैप एनालिसिस। ये आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द गैप्स एंड नो यू हैव अ टाइम कि आप रियल एग्जाम में अपीयर होने से पहले इन गैप्स को ब्रिज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन अटेम्प्टिंग मॉक एग्जाम्स, वो मिड टर्म के हो या फाइनल टर्म के हो। 2 to 3 एटलीस्ट, इससे ज्यादा जितना आप करेंगे you'll have a confidence, आपका असेसमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी आप कर सकेंगे, जो हमने पार्ट 1 में भी क्रिटिकली देखा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड प्रिपेयर वेल, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग के कितने क्वेश्चंस होंगे और कितना टाइम होगा एंड हाउ वुड यू एलोकेट टाइम टू ईच ऑफ योर सेक्शन एंड क्वेश्चंस के आप उसको सारे पेपर को एड्रेस कर सकें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू अटेम्प्ट मॉक एग्जाम्स। लास्ट आप देख रहे होंगे मैंने येलो हाईलाइट किया है वार्निंग के लिए। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ वार्निंग और मे बी अ डेंजरस थिंग, बट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग समथिंग टू योर नोटिस, क्योंकि मैंने ये देखा है बार बार ऐसा होते हुए। आई ऑलवेज एडवाइज टू माई फेलो स्टूडेंट्स के प्लीज डू नॉट डू दिस। हम क्या करते हैं, 2-3 पास पेपर जरूर ले लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। एवरी वन ऑफ अस इज डूइंग द सेम जॉब और द सेम वे और द सेम थिंग। ले लिए, उनको रट्टा लगा लिया और समझा के यही आ जाएंगे, मैंने 5 पेपर कर लिए हैं, बस इन्हीं में से आ जाएगा। कोई कहता है मैंने 4 कर लिए हैं, कोई कहता है मैंने 6 कर लिए हैं, लेकिन वो रट्टा लगा लेते हैं। माफी चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ अस, वो 5 पेपर्स में से 6 पेपर्स में से क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कंसोलिडेट कर लेते हैं और उन क्वेश्चंस को उसी तरह हूबहू रट्टा लगा लेते हैं और एमसीक्यूज का भी शायद वो इसी तरह से काइंड ऑफ मेमोराइजेशन या इस तरह की चीज वो कर लेते हैं। रिमेंबर, पास्ट पेपर सिर्फ और सिर्फ आपकी असेसमेंट के लिए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपकी नॉलेज गेज या चेक करने के लिए हैं, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने के लिए, ये इन सब चीजों के लिए। इट डज नॉट मीन कि वही क्वेश्चंस आपको रियल एग्जाम में आएंगे, मे और मे नॉट। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। एक चीज जो आपको याद रखनी है, हर साल 2 दफा आपके सब्जेक्ट का जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, साल में 2 बार स्प्रिंग और फॉल के सेमेस्टर्स में एक सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ न्यू क्वेश्चंस की एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव 3 और 5 नंबर ये नए बनाते हैं। वो क्वेश्चंस नए सेंटेंसेस, नई डायमेंशंस उसी टॉपिक में से हो सकते हैं, बट मे बी इट कुड बी एप्लीकेशन क्वेश्चंस, इट मे बी अ क्रिटिसिज्म क्वेश्चन, अ फेवर क्वेश्चन, किसी भी तरह से किसी डायमेंशन के भी वो हो सकते हैं। वो नए बनाते हैं, जो करंट क्वेश्चंस का पूल है, बैंक है या रिपोजिटरी है, उसमें वो ऐड कर देते हैं। अगर पहले 600 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के और इस साल 2 दफा 300 और बने तो ये 900 हो गए, अगले साल 300 और ऐड हो जाएंगे, इट्स गोइंग टू बी 1200। तो वो पूल जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये भी मुमकिन है अगेन कुछ उसमें से क्वेश्चंस डिलीट भी हो रहे हो या जो हम कह सकते हैं कि ऑब्सोलेट हो रहे हो। तो इस फैक्ट को कभी मत भूलिए कि हर साल नए क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और हमने जो अगर पुराने पेपर अटेम्प्ट किए हैं, मुमकिन है हमको वो क्वेश्चन कोई भी फेस ना कर रहे हो। ऐसा होता है, स्टूडेंट्स आके बताते हैं और आप में से जो 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर्स के लोग हैं वो शायद उन्होंने विटनेस भी किया हो। बाजू का आप पेपर करते हैं और कोई क्वेश्चन उसमें से नहीं आता। रीजन, नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो वीयू टेस्ट का सॉफ्टवेयर है, वो पिक करता है क्वेश्चंस रैंडमली, वो कोई से भी क्वेश्चंस कहीं से पिक कर सकता है। तो एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चंस, मे बी आपने वो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हो 3, 4, 5 में से उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आप ना देख रहे हो। क्यों? नए क्वेश्चंस आए होंगे और नए जो के क्वेश्चन ऐड हुए हैं तो कभी आपने और मैंने उनको फेस ही नहीं किया, राइट? तो ऐसी सूरत में हमें घबराना नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा सिलेबस वही है, हमारा कंटेंट वही है, लेक्चर्स और चैप्टर्स वही हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें अपने कंटेंट को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। तो आपके लिए एडवाइस ये है, इन कंक्लूजन, पास पेपर लें, प्रैक्टिस करें, अपनी असेसमेंट करें, अपनी नॉलेज को गेज करें, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें, उनके ऊपर दोबारा काम करें और फिर पास पेपर एक आध करें और उसके बाद फिर अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि सेम वो क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक वही हो सकते हैं, क्वेश्चंस किसी भी डायमेंशन से पूछा जा सकता है। तो ये था कि पास पेपर्स को कैसे हैंडल करना है, थोड़ा सा क्रिटिकली, थोड़ा सा उनसे बेनिफिट जरूर लेना है, बट कंप्लीट उनके ऊपर रिलाय नहीं करना।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि कुछ 5-6 वो एक्शन प्लान, वो अप्रोचेस जो मैंने अडॉप्ट किए हैं और आई सिक्योर्ड 99%, 98%, 96% अल्हम्दुलिल्लाह इन मैनेजमेंट साइंसेस डिग्री, इन कंप्यूटर साइंस डिग्री दोनों के अंदर। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यही मैंने फॉलो किए हैं। आप इनको अगर सही इन देयर ट्रू स्पिरिट्स आप फॉलो कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, आप अपना लास्ट सेमेस्टर का स्कोर देख लीजिएगा और आपका देख लीजिएगा, यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस। तो इस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात कर रहे होंगे कि वो कौन से टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे आने चाहिए या हमें उनसे फेमिलराइज होना है, प्रोफिशिएंसी लानी है, ताकि हम अपने एग्जाम्स की जो अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छी कर सकें। ओवरऑल आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहें, कुछ चीज शेयर करना चाहें, आप लोग भी एग्जाम देते हैं, कोई चीज जो आपने महसूस की हो कि आपने वो की और वो बहुत अच्छी अप्रोच है, वो जरूर शेयर कीजिए कमेंट्स में ताकि बाकी लोग भी उससे फायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उन सब लोगों के लिए जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनके ख्वाब पूरे करे, उनके लिए आसानियां फरमाए और हमेशा खैरियत से रखे। फीमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।